कांग्रेस मोदी कर देना चाहिए। मैं एक बार इस पर वापस आऊंगी, लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट के नरेंद्र मोदी आके तीसरे कार्यकाल में बड़े निर्णय लेंगे। उसमें हम सीए की बात कर रहे हैं, यूसीसी की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए हाजी जी, मुझे इस बात से थोड़ी पीड़ा होती है जब आप बार बार ये कहते हैं हम सड़क पर उतरेंगे, हम सड़क पर उतरेंगे। ये वाली धमकियां जो है 370 के टाइम पे भी दी गई थी। यार आपने देखा है श्रीनगर जब गए थे प्रधानमंत्री, तस्वीर देखी आपने, कश्मीरी युवाओं को सुना? बिल्कुल। मगर वो नहीं, किसान भी तो हमारे सड़कों पर आए थे। आप किसान पे आ गए, क्या बताओ, वो क्या कानून वापस नहीं लेना पड़ा मोदी जी को? क्योंकि कोई भी कानून अगर आप बनाते हो, पहले उस समाज को, सारे समाजों को लेकर उनको कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा आपको, और सारे नेता जितने भी विपक्षी पार्टी के नेता हैं उन सबसे बैठ के बातचीत होगी, तब कोई कानून बनाओगे तो वो लागू भी होगा। मगर जो है हमारा जो देश है वो कोई अनाथ आश्रम तो है नहीं कि कोई भी आ जाओ अनलीगल तरीके से। वैसे ही लोग हमारे यहाँ आते हैं और बम फोड़ लेते हैं हमारे, और उसमें टारगेट मुसलमान होते हैं। फिर तो वहाँ से जो पाकिस्तान की जो वो है, जो आतंकवादी संगठन है, वो तो फिर हमारे देश में कोई भी हिंदू बन के वहाँ से बता देगा मैं पीड़ित हूँ, और वो भारत में आ जाएगा, और यहाँ पर कोई घटना हो जाती है उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इसी वजह से ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई वहाँ से आया हुआ कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आ जाए, कोई घटना हो जाए, फिर आप सही बात कह रहे हैं। और जो भारत में ही रहते हैं, भारत का ही खाते हैं, और भारत में जो बम फोड़ते हैं, ऐसे जब लोग हैं, और जब उनको और उनके खिलाफ जब केस होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर भी ये सड़कों पे रहते हैं। मान लिया कि जो बाहर से आते हैं वो आतंकवादी हो सकते हैं, जो यहाँ, अरे हमें कुछ नहीं पता भाई साहब, आपको ही पता है। और देश की जनता इसलिए 2014 में आपको जवाब दे चुकी, 19 में जवाब दे चुकी, 2024 में भी जवाब देगी। अब जब 24 में हारेगी तो पता क्या कहेंगे? ईवीएम हाईजैक था। इनके पास बस एक ही चीज है, ये वाला बहाना। ये बार बार जो कह रही हैं कि वो बात है, देखिए सारी चीजें हैं, मगर हमारी सरकार का काम है ऐसे समय पर चुनाव के जो लास्ट स्टेज आ गई, अब 10 साल में आपके पास था मौका, आप करते नहीं करा आपने। मगर ये चुनाव के समय में सामाजिक जो ध्रुवीकरण है समाज में, क्यों आप कह रहे हैं एंड समय पर किया? नहीं, ये एंड समय पर क्यों किया? इसकी टाइमलाइन तो देखिए कब का हो गया। ध्रुवीकरण नहीं है, कैसे नहीं करते? कैसे? पार्टी जब लोग महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, किसान रोडों पर हैं, महिलाएं रोडों पर हैं, अनएम्प्लॉयमेंट में देश, और महंगाई में तो हाईएस्ट 45 साल के उस पर है, उस पर तो कोई चर्चा नहीं हो रही। सीए की बात हो रही है। अरे सीए जरूरी है क्या? लोगों को रोजगार जरूरी है, या महंगाई कम होनी चाहिए? ये असली मुद्दे हैं हमारे भारत देश के, ये कोई मुद्दा नहीं है। मगर क्या अच्छा, मैं एक बार राजीव जी से 15 साल की लड़की को उठा के उसका बलात्कार करते हैं, वो मुद्दा नहीं है हमारा। उसको वहाँ पे मुस्लिम ना होने के कारण सिर्फ हिंदू, जैन धर्म, पारसी, बौद्ध होने के नाते, एक मिनट रुक जाए, आप कहाँ से बात करते हैं? इनको आंकड़े नहीं पता या बोलते नहीं है? आप गए नहीं है क्या कश्मीर? गिरजा टिक्को को नहीं जानते क्या? बांग्लादेश पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं? गिरजा टिक्की की बात नहीं जानते आप? जानते हैं सामूहिक गैंग रेप करने के बाद उनको, सामूहिक गैंग रेप के बाद किस तरीके से उनको जिंदा आरी में काटा गया था? मजाक है क्या? 2002 में क्या मुसलमानों को नहीं मारा गया? क्या 84 में दंगे में जो है सिखों को नहीं मारा गया? आप जो है एक बात ले आती हैं क्या मुसलमान मारने वाले? अच्छा, एक मिनट मैं एक बार, अच्छा मैं सुनिए, नहीं, देखिए वो नैरेटिव नहीं, हर चीज में मुसलमान। अच्छा मैं एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बोल रही हूँ मैं। एक मिनट, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट पूछ रही हूँ। आज अमित शाह जी ने कहा, सुनिए, आज अमित शाह जी ने कहा कि अब 24 नहीं है, अब 29 में भी मोदी है, अगले 10 साल तक, क्योंकि जो काम करेगा वही आएगा, वही आएंगे। नहीं, अब आप अगर 400 पार आते हैं जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इसको आप डेमोक्रेसी कहेंगे और ऑटोक्रेसी करेंगे, जैसे ये कह रहे हैं? ऑटोक्रेसी कह रहे हैं। खिसियाहट पे क्या कहा जाए। देखिए, जिस तरह से ये चुनाव जा रहा है, बहुत लोगों ने ऐसा कयास लगाया है कि इसका निर्णय क्या आने वाला है, ये दिख ही रहा है। और जिस तरह ये सरकार लगातार बहुमत प्राप्त कर रही है, कोई बड़ी बात नहीं है कि 29 में भी इसी तरह की परिस्थितियां हों। जिस बात को एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता था, वो इस देश में अब प्रो इनकम्बेंसी की तरह एक बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा है। लेकिन कुछ बातें इन्होंने जो कही कि कांग्रेस हमेशा अब सीए के साथ रही है, मैं आपको बता दूं, 12 दिसंबर 2019 को संसद ने पास किया, 13 दिसंबर को राष्ट्रपति ने मोहर लगाई, 15 दिसंबर को श्रीमती सोनिया गांधी रामलीला मैदान में भाषण में कहती हैं कि सड़कों पर आ जाओ, ये आर पार की लड़ाई है, अगर नहीं निकले तो कल बचाने को कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद शाहीन बाग जैसे तमाशे होते हैं और दंगे होते हैं दिल्ली में फरवरी के। तो ये ज्ञानोदय कब से हुआ कि सीए के खिलाफ तो हम है ही नहीं? ये तो बहुत ठीक सी बात है। तो कम से कम पारदर्शिता रहनी चाहिए, सैद्धांतिक निरंतरता रहनी चाहिए, शुचिता रहनी चाहिए राजनीति में, वरना वही होगा जो आप कह रहे हैं कि हमारे नेता जा रहे हैं, हमारे नेता आ रहे हैं। मुझे केवल 2 बातें कहनी है जिसके विषय में इस सरकार को कुछ करना चाहिए। 2019 में सीएए पास हुआ है,
अब तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, इतना हमने और आपने इंतजार मौका क्यों दे किया? दिया, आपने मौका दे दिया कि वहां विपक्ष कह रहा है कि आप चुनावी फायदे के लिए बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार इन बातों का जवाब देना पड़ता है कि आपने 4-4.5 साल किस बात का इंतजार किया। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री कश्मीर में गए हैं, कश्मीरी हिंदुओं के विषय में एक शब्द अब बोलना भी उसका भी मोहताजी हो गई है। हम अभी भी विस्थापित हैं अपने ही देश में, 35वां साल चल रहा है। कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ मयस्सर नहीं चराग शहर भर के लिए। पूरा समुदाय आज भटक रहा है और हम एक नीति का, एक व्हाइट पेपर का इंतजार करते करते तरस रहे हैं। तो इस सरकार से जहाँ बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत सी अपेक्षाएं हैं, वहाँ कुछ छोटी मोटी शिकायतें भी हैं। जरा इस पर भी ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। मैं एक बार जरा अमित शाह का वो बयान चलाना चाहती हूँ। चेतन, जरा आप सुन लीजिए। वो अमित शाह ने जो आज सीएए पर बोला है, आज जो उन्होंने यहाँ इस मंच से बोला है, जरा एक बार मैं चलाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आज की सबसे बड़ी हेडलाइन उन्होंने यहाँ पे दी है। उस पर चर्चा तो हो रही है, लेकिन जरा एक बार बयान सुन लीजिए, क्योंकि यहीं से रिपब्लिक समिट से ये बड़ी खबर उन्होंने दी। बंगाल में ही नहीं, पूरे देश में गृह मंत्री जी, सीएए कब लागू होगा? क्योंकि अब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कभी भी लागू हो सकता है और आपका बयान भी आ चुका है कि सीएए लागू होकर रहेगा। तो इस पर कोई मैं फिर टाइमलाइन से आप कहता कह हूं, सकते हैं कि कब होगा? मैं फिर से कहता हूं, सीएए ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा। इस चुनाव के पहले होगा, इस चुनाव के पहले होगा। ये बहुत बड़ी बात कही है आज। मैं तो ये कह सकता हूं कि ये हाहाकार हो गई। आपने जो बात अभी कही है, गृह मंत्री जी ने बहुत बड़ी बात हम सबके सामने कही। प्रणव जी, तालियां बज गई, कोई धमाका नहीं। ये बात मैं 10 बार बता चुका हूं। नहीं, मगर आप चुनाव के पहले सीए लागू होगा। इस देश का कानून है, इसको कोई नहीं रोक सकता। फैंटास्टिक। तो नोटिफिकेशन बस आने वाली है, फिर आपको लगता है नोटिफिकेशन तो बस आने वाली है? देखिए, हमें तो ब्रेकिंग न्यूज चाहिए ना। अब आपने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है हमें। धारा 370 और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन लॉ, ये ऐसा मुद्दा है अमित शाह जी, जब भी हम कोई हमारे नेटवर्क पे इस पर बात करते हैं, हर बार मिनटों के अंदर ये सब्जेक्ट ट्रेंड करता है। यानी कि बहुत मास सपोर्ट है। आप इधर ही हमारे ऑडियंस को पूछ ले, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए टाइडल वेव ऑफ सपोर्ट है। तो एक हर बार जब, और आपको नहीं, आप ही इस पर हमें क्लैरिटी देते। राज्यों में हो रहा है, अभी उत्तराखंड की बात हुई कि एक एक करके राज्यों में होगा, मगर कई लोग चाहते हैं कि जैसे ट्रिपल तलाक वॉज अ नेशनल लेवल पे चेंज की गई, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में कब आएगी? इस पर प्लान क्या है? इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं, उसके पहले आप अगर थोड़ी क्लैरिटी दे तो। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जी धर्म के साथ जोड़कर दिखा गया है। मैं आज देश की जनता को बताना चाहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा तो है ही। जब से हमारी पार्टी की स्थापना हुई 1950 से, तब से हम कहते हैं कि हम पावर में आएंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के अंदर लाएंगे। परंतु संविधान सभा ने भी आर्टिकल 44 में, आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट में ये कहा है कि इस देश के विधानमंडल और संसद उचित समय पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। जी, अगर आप पंथ निरपेक्ष देश की कल्पना चाहते हैं, पंथ निरपेक्ष राज्य की कल्पना चाहते हैं, तो धर्म के आधार पर कानून कैसे हो सकता है?